नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इजराइल और ईरान के बीच में अभी भी बहस चल रही है। दरअसल इजराइल इस साल के मिड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला कर सकता है, जिसके बाद से ईरान पूरी तरह से बौखलाया है। ईरान के राष्ट्रपति ने ये बयान दे दिया है कि अगर उसके देश के परमाणु केंद्रों को छेड़ा गया या उस पर हमला किया गया तो वो भी हमला करेगा। उन्होंने कहा कि वो दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और उसे दोबारा बनाएंगे। उनका बयान वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इजराइल इस साल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला शुरू कर सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि वो यानी कि इजराइल हमें धमकी देते हैं कि वो परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे। अगर इजराइल 100 बार हमला करेगा तो हम उसे 1000 बार निर्माण करेंगे। अगर आम भाषा में इस चीज को समझा जाए, इस स्टेटमेंट को समझा जाए, तो ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगर इजराइल उनके 100 न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करेगा तो ईरान 1000 न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएगा। उनका कहना है कि इजराइल इन पर तो हमला कर सकता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो तबाह कर सकता है, लेकिन वो उन लोगों को तबाह नहीं कर सकता जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं या उसे बनाते हैं। यानी कि इजराइल की तरफ से भी खास चेतावनी दे दी गई है कि वो डरता नहीं है। अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पूरी तरह से बमबारी के विचार पर भी चर्चा की थी। ये तमाम बातें भी सामने आई हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि वो एक समझौता करना पसंद करेंगे, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई लड़ाई हो, बल्कि वो समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि हर कोई सोचता है कि इजराइल हमारी मदद से या हमारी स्वीकृति से वहां जाएगा, यानी कि ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर पूरी तरह से बमबारी करेगा इजराइल। मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमला हो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि इजराइल अगर कोई भी हमला करेगा ईरान पर तो वो अपनी मर्जी से करेगा, ना कि उनके कहने से करेगा। इसके अलावा ईरान की वायुसेना के कमांडर हामिद ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम सभी देशों, दोस्तों और दुश्मनों को समान रूप से बताते हैं कि हमारे देश का प्रिंसिपल डिफेंसिव है, यानी कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान भी बदले में हमला करेगा, यानी कि वो डिफेंसिव मोड में पूरी तरह से रेडी हैं। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये पूरी स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी दुश्मन के हमले का बलपूर्वक जवाब देंगे और हम किसी से डरते नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली हमला पिछले साल ईरान के बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में है, यानी कि जब हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ रही थी तो ईरान भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा था, जिसके बदले में अब इजराइल जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। ईरान ने अपने हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 का नाम दिया था। ईरान ने ऑपरेशन हमास नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और IRGC जनरल अब्बास जैसे प्रमुख व्यक्तियों की हत्या के जवाब में किया था, यानी कि इन तमाम लोगों का खात्मा इजराइल ने किया था। जब इनका खात्मा हो गया तो ईरान ने यह ठाना कि अब वो इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल पर हमला भी किया गया, जिसके बाद अब इजराइल ये चाहता है कि वो भी अब ईरान पर हमला करेगा। इसके अलावा हमास ने कहा कि वो इजराइल के साथ गाजा सीजफायर समझौते को लागू करने के लिए कमिटेड है, यानी कि अगर अब इजराइल और हमास की बात की जाए, जहां पर इससे पहले इजराइल और ईरान की बात की जा रही थी, तो अभी लेटेस्ट बयान सामने ये आया है कि हमास ने ये कह दिया है कि वो बंधकों को रिहा करेगा। अभी कल तक की खबर यही सामने आ रही थी, जहां पर हमास ये बोल रहा था कि वो बंधकों को रिहाई नहीं करेगा क्योंकि इजराइल ने कई ऐसे नियमों का उल्लंघन किया है, यानी कि सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद से हमास इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं करेगा। लेकिन अब हमास की तरफ से बयान सामने आया है कि वो कमिटेड है और अब वो रिहाई करेगा, ऐसा हमास की तरफ से कहा गया है। हमास ने कहा कि निर्धारित वक्त पर बंधकों को रिहा करना जारी रखा जाएगा। हमास के इस बयान से ये उम्मीद जागती है कि अब गाजा में कोई भी हमला नहीं होगा, कोई भी जंग दोबारा से नहीं छिड़ेगी। हमास को इस शनिवार को बंधकों को रिहा करना है। काहिरा में बातचीत की गई थी, लगातार कई दिनों से बातचीत चल रही थी। इसके बाद हमास ने कहा कि मिस्र और कतर के मीडिएटर्स ने पुष्टि की है कि वो सभी परेशानियों को दूर करेंगे, जिसके बाद हमास अब राजी हुआ है बंधकों को रिहा करने के लिए।
मिस्र और कतर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मतभेदों को खत्म किया जाएगा, यानी कि हमास और इजराइल के बीच में जो मतभेद है, ईरान और इजराइल के बीच में जो मतभेद है, उनको खत्म करने की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि वो गाजा को खाली कर देंगे और वहां रह रहे फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद से जो मुस्लिम देश थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाने के बाद आखिर ट्रंप क्यों कर रहे हैं। उनके बयान की आलोचना लगातार की गई थी। वहीं हमास ने कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो बंधकों को आगे रिहा नहीं किया जाएगा। ये कल तक का बयान था जो हमास की तरफ से सामने आया था। इसके अलावा नेतन्याहू और ट्रंप ने जब से हाथ मिलाए हैं तब से कई ऐसे बयान सामने लगातार आ रहे हैं। इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल बंधकों को रिहा नहीं करेगा तो हमास को इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, यानी कि हमास के लिए ये बहुत मुसीबत हो सकती है। गाजा में फिर से अटैक किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं बन रही थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप की मांग का स्वागत करते हैं और उन्होंने भी चेतावनी दे डाली थी। उन्होंने भी ये कहा था, नेतन्याहू ने, कि अगर हमास शनिवार दोपहर यानी कि कल दोपहर तक 10 या 11 बजे तक वो हमारे बंधकों को वापस नहीं करता है तो युद्ध विराम खत्म कर दिया जाएगा और इजरायली सेना हमास की अंतिम हार तक लड़ाई जारी रखेगी। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये साफ शब्दों में कह दिया गया था कि इजराइल डिफेंस फोर्स पूरी तरह से रेडी है। अगर हमास इजरायली नागरिकों को रिहा नहीं करता है, बंधकों को रिहा नहीं करता है तो युद्ध फिर से हो सकता है। अब यूं कहे कि डोनाल्ड ट्रंप का डर है या यूं कहे नेतन्याहू का डर है, हमास ने अब ये मान लिया है कि वो नागरिकों को रिहा करेगा, यानी कि कल शनिवार को दोपहर 10 से लेकर 12 बजे तक कैदियों की और नागरिकों की अदला बदली होगी या नहीं ये तो कल का दिन बताएगा। लेकिन अब हमास की तरफ से बयान सामने आ चुका है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी थी कि अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो गाजा में फिर से हमला होगा, हमास को भुगतना पड़ेगा, हमास के ऊपर भी अटैक किया जाएगा। तो हो सकता है यही वजह रही हो जहां पर अब हमास ने यह तय किया कि वो बंधकों की रिहाई करेगा। उसने शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो कमिटेड है सीज फायर के नियमों को लेकर, लेकिन उसने जो आरोप है वो इजराइल पर लगातार लगाया था। उसने कहा कि इजराइल ने नियमों का उल्लंघन किया। सीज फायर के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिसमें ये आरोप हमास की तरफ से लगाया गया कि इजराइल ने उनका उल्लंघन किया है। वहीं इजराइल ये हमास पर लगातार आरोप लगाता रहा कि उन्होंने भी उल्लंघन किया है। हमास की तरफ से ये कहा गया कि सीज फायर के दौरान भी इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए गए थे, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। उसने कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की जिससे ये तय किया जा सके कि इजराइल की तरफ से कोई भी हमला हुआ है। अब क्योंकि अगर रिहाई नहीं होती तो ये मुश्किल होती उन लोगों के लिए जो हमास की कैद में, यानी कि इजरायली नागरिकों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी, उनके परिवार के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कल शनिवार को बंधकों की और कैदियों की अदला बदली होती है या नहीं।